धीरजगढ़। तारा आज बहुत ही परेशान थी क्योंकि उसके पिताजी उसके लिए नई माँ जो लाने वाले थे। तारा को दूसरी माँ नहीं चाहिए थी। यही बात वो अपनी सहेली राधा से कर रही थी जब दोनों स्कूल जा रही थी। मुझे नई माँ नहीं चाहिए, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है तारा, सारी नई माँ एक जैसी नहीं होती हैं और मैं जानती हूँ कि श्याम काका तेरे लिए बहुत ही अच्छी वाली नई माँ लेकर आएंगे। यहाँ पर तारा की जो सहेली थी राधा, वो तारा को समझाने की कोशिश कर रही थी कि सभी जो नई माँ होती हैं वो उतनी बुरी नहीं होती हैं जितना कि हम उन्हें सोचते हैं। तारा की माँ जो थी उसके बचपन में ही गुजर चुकी थी, जिस बात को अब कुछ 12 साल हो चुके थे। तो तारा के जो पिताजी थे वो दूसरी शादी करने जा रहे थे, तो बस इसीलिए तारा आज बहुत ज़्यादा परेशान थी। वहीं दोनों सहेलियों को एहसास होता है कि शायद उन्हें स्कूल पहुंचने में देर हो रही है। तो इस पर तारा अपनी सहेली से कहती है, अरे लगता है हमें देर हो रही है, क्यों नहीं हम वो छोटा रास्ता चुने जिससे हम स्कूल जल्दी पहुंच जाएं। तो तारा की जो सहेली थी राधा, वो थोड़ा उस छोटे रास्ते के नाम से घबरा गई। अरे नहीं नहीं, हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे, वो जगह बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक है, जानती हो ना। उस रास्ते पर वो गांव का पुराना घर पड़ता है, सब लोग कहते हैं वहाँ कुछ अजीब है, मैं उस रास्ते से नहीं जाने वाली, तारा की सहेली कहती है। तो इस पर तारा उसे समझाते हुए कहती है, अरे कुछ नहीं होगा, ये तो सब वहम की बातें हैं। और देखो, अगर हम आज समय पर नहीं पहुँचे तो उस रोज़ की तरह हमें आज फिर से डांट पड़ेगी। क्या तुम डांट खाना चाहती हो? तो तारा की जो सहेली है वो तारा की बात मान जाती है और फिर दोनों सहेलियां उस रास्ते से स्कूल जाने के लिए निकलती हैं। तो जब वो उस रास्ते पर आगे पहुंचती हैं तो उन्हें वही गांव का वीरान पुराना घर नज़र आता है, जिसे देख अचानक ही चलते चलते दोनों के पैर जो थे वहीं थम गए और दोनों उस घर को देखने लगी। उस घर को देखते हुए दोनों को बड़ा ही अजीब और मातमनुमा सा एहसास आ रहा था, थोड़ा सा अजीब। दोनों को ही थोड़ी बेचैनी जैसा कुछ महसूस होने लगा। वो पहले एकटक उस घर को देखती रही, फिर जो तारा की सहेली थी राधा, वो तारा का हाथ पकड़कर कहती है, अरे इस घर को क्या देख रही है, चल जल्दी यहाँ से, मुझे अजीब सा लग रहा है। तो वो तारा का हाथ पकड़कर वहाँ से लेके जाने लगी कि जाते वक्त जो है तारा क्या देखती है कि उस घर की एक खिड़की से एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत उन्हें ही देख रही थी लगातार। वहीं राधा जो थी वो तारा का हाथ पकड़कर जल्दी से वहाँ से लेके चली गई, लेकिन उसने वो औरत नहीं देखी थी। वो औरत सिर्फ तारा ने ही देखी थी। वहीं जब शाम हुई तो तारा अपने घर पहुँचती है तो वो क्या देखती है कि उसका जो घर था वो सजा हुआ था और उसके घर में बहुत सारे मेहमान थे। तो उसकी जो चाची जी थी वो तारा का हाथ पकड़कर घर के अंदर लेकर जाती है और कहती है, अरे तारा जल्दी चलो, तुम्हारी नई माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तो तारा थोड़ा परेशान सी हो गई नई माँ का नाम सुनते ही। तो तारा की जो चाची थी वो उसको उसकी नई माँ के पास लेके जाती है, जो कि इस वक्त लाल जोड़े में थी। तो उसके पिताजी दूसरी शादी करके आ चुके थे। तो
जो नई माँ थी वो तारा को देख अपने पास बुलाती है और अपने पास बिठा लेती है और उससे प्यार करने लगती है। उसके प्यार से सर पर हाथ फेरती है, जो कि तारा को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। उसे तो दिमाग में यही था कि जो नई माँ होती है यानी कि सौतेली माँ, वो बहुत ही बुरी होती है और अपने बच्चों के साथ बहुत बुरा सलूक करती हैं। जहाँ हर कोई तारा की नई माँ को देख तारीफ़ें कर रहा था, वहीं तारा जो थी वो सभी लोगों का जो रुझान था नई माँ की ओर देख बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। तभी उसके पिताजी भी वहाँ आते हैं, तो वो अपनी बेटी से कहते हैं, बेटा तुम्हारी नई माँ तुमसे बहुत प्यार करेंगी। इतना सुनते के साथ ही तारा को अचानक क्या होता है कि वो सब लोगों का जो बर्ताव था नई माँ की ओर, उससे परेशान होकर घर से अचानक अपना बस्ता वस्ता फेंक निकल जाती है। यहाँ जो तारा की नई माँ थी, उसे थोड़ा थोड़ा एहसास होता है कि शायद तारा उसके इस घर में आने से खुश नहीं है। जिस चीज़ को तारा के जो पिताजी हैं वो भाग जाते हैं, तो वो उनकी ओर देखते हुए कहते हैं, अरे चिंता वाली कोई बात नहीं है, बच्ची है समझ जाएगी, तो मैं अभी उसे देख कर लाता हूँ। तो जो तारा के पिताजी हैं वो अपनी बेटी के पीछे निकल जाते हैं उसे ढूंढने के लिए। वहीं तारा जो थी वो रोते रोते कब उस छोटे रास्ते पर जो घर था वहाँ पहुँच गई, उसे पता ही नहीं चला। तब तक अंधेरा भी हो चुका था। वो रोते रोते उस गांव के पुराने वीरान घर के आगे जा खड़ी होती है और उस घर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगती है और खुद से ही कहते हुए बोलती है, नई माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, वो बहुत बुरी होती है। आते के साथ ही सब उन्हें ही प्यार करने लगे, सब उन्हीं की तारीफ कर रहे थे, कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। कि तभी जो है आसमान में बिजली कड़कने लगती है। ऐसा लगता है जैसे तेज तूफान आने वाला हो। तारा जो थी आसमान की ओर देखने लगती है कि तभी पीछे से कोई बड़े ही प्यार से उसके सिर पर हाथ फिराता है। तो तारा जो थी वो चौंक कर पीछे देखती है, तो देखती है कि उसके पीछे एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। ये क्या, ये तो वही औरत थी जिसे तारा ने उसी घर की खिड़की में खड़ा देखा था। तारा जो है थोड़ा डर कर खड़ी हो जाती है, तो वो जो औरत थी सफ़ेद साड़ी वाली, वो एक बार फिर प्यार से तारा के सिर पर हाथ फेरती है। तारा रो रही थी, वो तारा के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछती है और कहती है, क्या बात है बेटा, तुम क्यों रो रही हो? तो तारा काफ़ी भोली थी, वो सीधे तौर पर उसको सब कुछ बता देती है। और तो इस पर वो औरत कहती है, अरे तुम रोती क्यों हो? इसमें रोने वाली बात क्या है? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हारी वो नई माँ तुम्हें किसी भी तरीके से परेशान करती है तो तुम मुझे आकर कहना, मैं उसे ज़रूर सबक सिखाऊंगी। तो तारा जो थी अभी इतनी बड़ी नहीं थी कि वो जो औरत है उसके बारे में कुछ सोच पाती या समझ पाती, तो वो जो है उस औरत की बातों में आ जाती है। तो वो कहती है पलटकर, क्या सच में तुम मेरी मदद करोगी? तो इस पर वो सफ़ेद साड़ी वाली कहती है, हाँ बेटा, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगी और तुम बिल्कुल भी दुखी मत हो।
इस दुनिया में तुम्हारा कोई हो या ना हो, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर हूँ। तो तारा जो है खुश होकर उस औरत के गले लग जाती है और वो औरत कुछ अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती है, बड़ी रहस्यमयी तरीके से। तारा को ऐसा लगता है कि चलो कोई तो है जो उसके बारे में सोचता है, नहीं तो सब के सब नई माँ के गुणगान कर रहे हैं। वहीं वो औरत जो है वो तारा से कहती है कि तुम अभी अपने घर जाओ, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे। तो तारा उस औरत की बात मान अपने घर की ओर चली जाती है कि तभी रास्ते में वो अपने पिताजी से मिलती है। उसके पिताजी तारा से कहते हैं, ये सब क्या है बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो इस पर तारा कहती है कि बस कुछ नहीं पिताजी, हमें घर चलना चाहिए। तो तारा के जो पिताजी हैं वो तारा को अपने साथ घर लेकर पहुँचते हैं, जहाँ लगभग सभी मेहमान अब जा चुके थे। घर में बस उसकी चाची, उसकी नई माँ ही थे। तो जो चाची जी हैं वो उन सभी के लिए खाना बनाती हैं और सभी मिलकर साथ में बैठकर खाना खाते हैं। तो यहाँ जो नई माँ थी वो कहती हैं कि तारा बेटा तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। तो तारा जो है अपने पिताजी की ओर देखती है, तो पिताजी उसको हाँ कहते हैं कि जाओ बेटा, अपनी नई माँ के हाथों से खाना खा लो। लेकिन तब भी तारा जो है वो तैयार नहीं थी अपनी नई माँ के हाथों से खाना खाने के लिए, कि तभी वो देखती है अपने घर की खिड़की के बाहर वो जो उसकी नई दोस्त थी, वो आंटी, वो जो थी वो खिड़की पे बाहर खड़ी थी। तो वो जो है तारा को इशारा करती है, जिससे तारा जो है अपनी नई माँ के हाथों से खाना खाने के लिए हाँ कर देती है। तो अब जो है तारा की जो नई माँ थी वो जैसे ही अपने हाथों से पहला निवाला तारा के मुंह में देती है, तो तारा जो है अपनी नई माँ के हाथ में काट लेती है बहुत ही ज़ोर से, जिससे उसकी नई माँ अचानक से ही चीख पड़ती है। और जो उसके पिताजी थे और जो उसकी चाची थी वो तारा को बहुत ज़्यादा डांटती हैं। तो तारा जो है वहाँ से अपने कमरे की ओर चली जाती है। जब तारा अपने कमरे में पहुँचती है तो वो उस औरत को अपने कमरे में देखती है, उस सफ़ेद साड़ी वाली औरत को, जिसका नाम कमला था। तो उसे देख वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उसके गले लग जाती है। तो वो कमला से कहती है, देखा आपने मैंने कैसे नई माँ को सबक सिखाया? तो इस पर जो कमला थी वो कहती है, हाँ मैंने देखा और तुमने बहुत ही अच्छा किया जो तुमने उसके हाथ में काट लिया। आज के बाद वो फिर कभी तुम्हें अपने हाथों से खिलाने को नहीं कहेगी। और फिर दोनों बहुत ही हंसने और मुस्कुराने लगती हैं और एक दूसरे से बात करने लगती हैं। तभी जो चाची जी थी वो तारा के कमरे के बाहर खड़ी थी, तो वो दोनों की बातें सुन लेती हैं। यहाँ जो चाची जी थी उन्हें सिर्फ कमरे से तारा के बात करने की आवाज़ आ रही थी। तो वो जो सफ़ेद साड़ी वाली औरत थी जिसका नाम कमला था, वो उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रही थी। तो इस पर वो थोड़ा हैरान होते हुए खुद से कहती हैं, आखिर ये तारा किससे बात कर रही है? अंदर तो कोई नहीं है, फिर ये अपना आप ही अपना किससे बातें कर रही है? तो चाची जो हैं वो तारा के माता पिता के पास जाकर कहती है, आपकी बेटी पागल हो चुकी है। एक तो यहाँ पर अपनी माँ के हाथ में काट लिया
और फिर अपने कमरे में जाकर खुद से ही बातें कर बहुत ही खुश हो रही है और कह रही है कि मैंने बहुत अच्छा किया जो नई माँ के हाथ में काट लिया। आपकी बेटी सच में पागल हो चुकी है। तो और फिर वो इतना कहकर अपने घर की ओर चली जाती हैं। अब इस वक्त घर के अंदर तारा और उसके माता पिता ही थे। तो तारा की जो नई माँ थी वो उसके पिताजी से कहती है कि मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है या दुख नहीं है कि तारा ने मेरे साथ ऐसा किया। वो बच्ची है, मैं जानती हूँ, और बहुत जल्दी वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगी अपनी माँ के रूप में। जो तारा के पिताजी थे वो बहुत ही खुश थे कि तारा की जो नई माँ थी बहुत ही सुलझी और समझदार औरत थी, और वो जानते थे कि एक ना एक दिन तारा भी अपनी नई माँ को ज़रूर पसंद करने लगेगी। और फिर वहीं अगली सुबह तारा जो है अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। तो उसकी जो नई माँ थी वो तारा के पास आती है और कहती है, अरे बेटा, तुम स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही हो, लाओ तुम्हारी चोटी मैं बना देती हूँ। तो तारा को ये बात कुछ अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर वो अपनी माँ की बात मान जाती है। तो तारा जो है वो बैठ जाती है, तो उसकी नई माँ जो है उसकी चोटी बनाने लगती है। तो जैसे जैसे वो उसकी चोटी बना रही थी तो तारा की नई माँ क्या देखती है कि तारा की जो चोटी थी वो अचानक धीरे 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 लंबी होती जा रही थी, एकदम बहुत लंबी। तो तारा की नई माँ ये देख थोड़ी हैरान और डर सी जाती है कि तभी तारा की वो लंबी होती हुई चोटी अचानक से ही बहुत लंबी होकर अपनी नई माँ की गर्दन को जकड़ लेती है। उसकी गर्दन के चारों ओर रस्सी की तरह फंदा बना लेती है और ज़ोर से दबाने लगती है। वहीं जो तारा की नई माँ थी वो दर्द के मारे चीखने और चिल्लाने लगती है, लेकिन घर में उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि तारा के जो पिताजी थे वो सुबह सुबह ही अपने जा चुके थे। तभी तारा की आंखें अचानक से चमकने लगती हैं और वो भारी आवाज़ में कहती है, अगर तूने फिर से इसे परेशान करने की कोशिश की तो याद रख, मैं तेरा वो हाल करूँगी कि तू डर से ही मर जाएगी। फिर अचानक से ही तारा की जो आंखें हैं वो नॉर्मल हो जाती हैं और उसकी चोटी भी वापस छोटी हो जाती है पहले जैसे। वो एकदम मुड़कर अपनी नई माँ की ओर देखती है कि वो किस तरीके से खांस रही थी, हाँफ रही थी। तो वो जैसे ही उन्हें जल्दी से पानी लाकर देती है तो जो उसकी नई माँ थी वो डर के मारे तारा से दूर हट जाती है और डरते डरते उससे दूर हटकर घर के अंदर जाते हुए कहती है, नहीं मुझे छोड़ दो, नहीं मुझे छोड़ दो। तो तारा जो है वो कुछ समझ नहीं पाती है, उसे कुछ भी याद नहीं था थोड़ी देर पहले की किसी भी बात का। तभी तारा की जो सहेली राधा है वो वहाँ आती है और दोनों स्कूल के लिए निकल जाती हैं। और फिर वहीं जब तारा अपने स्कूल में पहुँची तो कुछ टाइम बाद जब लंच हुआ तो क्लास से सभी बच्चे बाहर ग्राउंड में चले गए, लेकिन तारा जो थी वो अकेले क्लासरूम में बैठी थी। उनका जो क्लासरूम था वहाँ पर रोशनी थोड़ी कम थी और इसी बीच अचानक से लाइट चली जाती है तो वहाँ और भी अंधेरा सा हो गया, जिसकी वजह से वहाँ थोड़ा रोशनी कम हो चुकी थी कि तभी तारा जो है खिड़की से बाहर देख रही थी
बच्चों को खेलते हुए। और तभी उसे ना पीछे से आवाज़ आती है। तो वो जैसे ही मुड़कर देखती है तो देखती है कि क्लासरूम के अंधेरे कोने में वही उसकी आंटी खड़ी थी। तो उन्हें देख तारा जो थी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तो वो तारा के पास आकर कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए खाने का डब्बा लेकर आई हूँ तारा। आज तुम अपने घर से बिना कुछ लिए आ गई थी ना। तो तारा उनसे पूछती है, हाँ लेकिन ये आपको कैसे पता है? तो इस पर वो औरत कहती है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता रहता है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये खाने का डब्बा लेकर आई हूँ। तो फिर वो औरत जो थी वो अपने हाथों से तारा को खाना खिलाती है, जिससे तारा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। साथ ही तारा जो थी वो उस औरत से कहती है कि मेरी नई माँ तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन आप तो बहुत अच्छी हो। और ऐसा बोल वो उस औरत के गले लगती है। वहीं तारा की जो सहेली थी राधा, वो क्लासरूम के बाहर खड़ी थी। तो वो देखती है कि तारा जो थी अपने आप खुद से ही बातें कर रही थी। उसे वो औरत नहीं नज़र आई वहाँ। तो राधा जो थी वो कहती है, आखिर ये तारा किससे बात कर रही है? अंदर तो कोई भी नहीं है। इसी के साथ राधा जो थी वो तारा के पास लंच बॉक्स रखा देखती है। तो वो उसे भी देख हैरान होती है, क्योंकि उसे भी मालूम था कि तारा तो आज घर से खाना लेकर ही नहीं आई है। तो फिर उसके पास ये लंच बॉक्स कहाँ से आया? राधा को क्लास की बाकी लड़कियां अपने साथ खेलने के लिए लेकर चली गईं। वहीं वो जो औरत थी सफ़ेद साड़ी वाली, प्यार से सिर पर हाथ फेराते हुए कहती है, अच्छा तो बेटा अब मैं चलती हूँ, तुम स्कूल ख़त्म होने के बाद मेरे घर ज़रूर आना। तो तारा भी मुस्कुराकर कहती है, हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। इतना कहकर वो औरत अंधेरे में जाती है। और तभी अचानक से तारा की आंखों में धूल के कारण जाने के कारण वो आंखें बंद कर लेती है कि तभी वो औरत अचानक से ही अंधेरे में वहीं गायब हो गई। इस पर तारा को कुछ पता भी नहीं चला। तो तारा जो है वो कहती है, अरे अचानक से ही कहाँ चली गई? कि तभी लंच जो था वो ख़त्म हो जाता है और क्लासरूम में बाकी सभी बच्चे आ जाते हैं। तो राधा जो थी वो तारा से आकर कहती है, तुम्हारे पास ये लंच बॉक्स कहाँ से आया और तुम लंच में किससे बात कर रही थी? तो इस पर तारा जो है वो अपनी सहेली राधा को बताती है कि उसकी कोई आंटी है जो उसके लिए खाना लेकर आई थी, तो वो उन्हीं से बात कर रही थी। लेकिन राधा तारा की बात पर अभी भी विश्वास नहीं कर रही थी, क्योंकि उसने तो लंच में तारा के पास किसी को नहीं देखा था। और फिर जब स्कूल ख़त्म होने के बाद राधा जो है वो तारा से कहती है, चलो घर चलते हैं। तो इस पर तारा जो है वो कहती है, नहीं यार मुझे कहीं और जाना है, तुम घर जाओ। तो तारा जल्दी जल्दी वही छोटे रास्ते की ओर चली जाती है। राधा को वहाँ जाने से डर लगता था, इसीलिए वो अपने लंबे रास्ते से अपने घर की ओर चली जाती है। और फिर जब राधा जो है वो घर पहुँचती है तो रास्ते में उसे तारा की नई माँ मिलती है। तो वो तारा के बारे में पूछने लगती है। इस पर राधा जो थी वो कहती है कि वो तो वही छोटे रास्ते से निकल गई, मैंने उससे कहा लेकिन वो मेरे साथ नहीं आई, बोली मुझे कुछ काम है। तो जो नई माँ थी वो थोड़ी परेशान हो जाती है, आखिर बच्ची वहाँ क्यों गई है और तारा को वहाँ क्या काम हो सकता है।
राधा जो थी वो तारा की नई माँ को स्कूल वाली बात बताती है, तो उस पर जो तारा की नई माँ थी वो बड़ी हैरान होती है कि आखिर उनकी बेटी किससे बात कर रही थी और वो औरत कौन होगी जिसके बारे में वो अपनी सहेली राधा से बोल रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है तारा के बर्ताव से। तो ये जो तारा की नई माँ थी वो तारा की चाची जी के घर जाती है और उन्हें सभी बातें बताती है। तो कहती हैं तारा आजकल बड़ा ही अजीब बर्ताव कर रही है। ये बात उसकी सहेली भी कहती है कि वो पता नहीं किसी औरत के बारे में कहती रहती है कि वो उसकी बहुत फिक्र करती है। ना जाने वो किस औरत के बारे में बोल रही थी। तो यहाँ पर जो तारा की चाची जी थी वो जो तारा की नई माँ थी उसकी बात पर थोड़ा विश्वास नहीं करती है और कहती है कैसी बात कर रही हो, तुम तारा को बदनाम करना चाहती हो। माना कि वो तुम्हारी बेटी नहीं है, माना कि वो तुम्हें अभी पसंद नहीं करती, तो तुम उसके बारे में ये सब झूठ बोलोगी। तो इस पर तारा की जो नई माँ थी वो समझाते हुए कहती है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। वो बहुत ही अजीब बर्ताव करने लगी है और आज सुबह जब मैं उसकी चोटी बनाने को बोला तो उसने मेरे साथ। तो फिर यहाँ पर जो तारा की नई माँ थी वो सुबह वाली बात उन्हें बताती है। तो अब जो था तारा की चाची जी जो थी वो याद करती हैं कि अरे हाँ, मैंने भी तारा को अकेले में अजीब तरीके से बात करते हुए देखा था। चाची जी जो थी वो नई माँ से थोड़ा थोड़ा सच मानने लगी। उन्हें भी ऐसा लगने लगा था कि हाँ, तारा का बर्ताव पहले से तो अजीब है। तो दोनों यहाँ बात करने लगती हैं। तो चाची जी जो थी वो तारा की नई माँ से कहती है कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, जब तारा घर पर आएगी तो मैं उससे बात करूँगी। और फिर वहीं तारा लगभग अंधेरा होने पर जब घर पहुँचती है तो देखती है कि उसके घर में चाची जी बैठी हुई थी और वो तारा को देखकर अपने पास बुलाती है और उन तारा से कहती है तारा, तुम्हारा स्कूल तो 2 बजे ख़त्म होता है ना, तो तुम शाम को 7 बजे घर लौट रही हो, इतनी देर कहाँ पर थी। तो तारा जो थी वो कहती है चाची जी, मैं तो राधा के घर पर थी, उसी के साथ पढ़ाई कर रही थी, कल हमारा टेस्ट है ना, इसीलिए बस। तो चाची जी तारा की ओर देख बोलती है तुम क्यों झूठ बोल रही हो। राधा ने हमें सब सच बताया है, तो इसलिए तुम उसका नाम लेना बंद करो, तुम उसके साथ बिल्कुल नहीं थी। और तुम ये आजकल किस औरत की बातें करती हो कि वो तुम्हें खाना देने के लिए आती है वगैरह वगैरह। तो इस पर तारा जो है अचानक से गुस्सा हो जाती है और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। तो जो उसकी नई माँ थी वो थोड़ा घबरा जाती है और वो दरवाज़े पर जाकर बोलती है तारा बेटे, दरवाज़ा खोलो, हम तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे, तुम गुस्सा बिल्कुल मत करना। तो चाची जो थी वो तारा की नई माँ को समझाते हुए कहती हैं अरे चिंता मत करो, थोड़ा गुस्सा हो गई है बस, बाकी कुछ नहीं करेगी, मैं उसे जानती हूँ अच्छे से। तारा की जो नई माँ थी वो कहती हैं कि शायद हम ही लोग कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, तो अभी बच्ची है,
हमें उसको इतना डांटना नहीं चाहिए था। तो तारा की जो नई माँ थी उनकी बात सुन तारा की चाची जी कहती है, अरे नहीं कोई बात नहीं, बच्चों को थोड़ा डांट कर रखना पड़ता है। ना जाने वो आजकल किस औरत से मिलती है और ना जाने वो उसके दिमाग में आजकल क्या किस तरीके की बातें घोल रही हो। तो नई माँ जो थी वो कहती है, लेकिन तारा वो कमरे में इस तरह खुद को बंद करके बैठ गई है। तो चाची जो है वो कहती है, अरे तुम चिंता मत करो, मैं कह रही हूँ ना, चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे भी घर जाकर खाना बनाना है, तुम भी अपना खाना पीना बना लो। फिर जो चाची जी थी वो घर से निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर तारा के जो पिताजी थे वो काम से लौट रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से कोई आवाज़ देता है। थोड़ा ठहर कर धीमी चाल से पीछे की ओर मुड़ते हैं तो वो देखते हैं कि एक दिखने में अजीबोगरीब सा आदमी तांत्रिक उनके पीछे खड़ा है। तो तारा के जो पिताजी थे वो उस तांत्रिक बाबा से पूछते हैं, आपने क्या मुझे आवाज़ दी? तो इस पर वो तांत्रिक बाबा कहते हैं, हाँ मैंने तुझे ही आवाज़ दी है, तेरी बेटी की ज़िंदगी खतरे में है। तो तारा के पिताजी उस तांत्रिक बाबा की बात सुन हैरान होते हैं। तांत्रिक बाबा आप ये कैसी बात कर रहे हैं? तो इस पर वो तांत्रिक बाबा कहते हैं, हाँ मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। इस वक्त तुम्हारी बेटी के पीछे एक बुरी आत्मा लग चुकी है जो उससे गलत काम करवा कर उसे अपने जाल में फंसाना चाहती है। उसकी जान इस वक्त खतरे में है। तो तारा के जो पिताजी थे वो उन तांत्रिक बाबा की बात पर थोड़ा यकीन नहीं करते हैं और जाने लगते हैं। तो तांत्रिक बाबा जो हैं वो कहते हैं पीछे से जाते जाते, मूर्ख तुझे लौटकर मेरे पास ही आना होगा, मैं तुझे यहीं मिलूँगा। और फिर जो तारा के पिताजी थे वो अपने घर की ओर निकल जाते हैं। और फिर वहीं तारा के पिताजी जब घर पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी पत्नी से रात में पता चलता है कि तारा जो है बहुत ही पहले से अजीब बर्ताव करने लगी है और उसने अपनी नई माँ को जान से मारने की भी कोशिश करी। तो तारा के पिताजी थोड़ा परेशान होने लगते हैं और कहते हैं अपनी पत्नी से, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी तारा ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। तो इस पर उनकी पत्नी कहती है, तुमने देखा वो अभी तक खाना खाने के लिए बाहर नहीं आई अपने कमरे से, शाम से ही गुस्सा होकर कमरे में बैठी है, अब आप ही चलकर उससे कुछ बात कीजिए। तो तारा के जो पिताजी हैं जब वो तारा के पास जाते हैं तो वो बड़े ही आराम से दरवाज़ा खोल देती है। तो तारा के पिताजी जो हैं वो तारा को खाना खाने के लिए बाहर लेकर आते हैं। तो तारा काफ़ी नॉर्मल बिहेव कर रही थी उनके आगे, जिससे तारा के जो पिताजी हैं उन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि जो उनकी पत्नी बता रही है वैसा कुछ भी है। तो फिर तारा के पिताजी रात में तारा को उसके कमरे में सुलाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। तो अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम जो कह रही थी वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तारा बिल्कुल ही ठीक है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। और देखो, माना कि वो तुम्हारी सगी बेटी नहीं है तो तुम उसे इस तरह बदनाम मत करो। अपने पति की बातों को सुनकर तारा की जो नई माँ थी वो चुप हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद अभी कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहीं जब सब सो जाते हैं आधी रात के वक्त तारा के पिताजी की नींद खुलती है
तो वो देखते हैं कि तारा जो है घर से बाहर निकलकर कहीं जा रही थी। वो बड़े ही हैरान होते हैं और वो भी तारा के पीछे चल पड़ते हैं। तो वो देखते हैं कि तारा उसी गांव के पुराने घर में अंदर चली गई है। उस घर के बारे में पहले से ही उन्होंने कुछ डरावनी बातें सुन रखी थी, जिसके बाद उन्हें इस बात पर थोड़ा तो यकीन हो ही जाता है कि तारा वाकई ही किसी बुरी आत्मा के चंगुल में फंस चुकी है। तो वो उस वक्त तो कुछ नहीं करते, वो वापस से चुपचाप आकर अपने घर में सो जाते हैं। तो वहीं जब सुबह में उठकर देखते हैं तो उनकी बेटी अपने कमरे में आराम से सो रही थी। फिर वो तारा के जो पिताजी थे उन तांत्रिक बाबा को ढूंढते हैं। तो वो तांत्रिक बाबा उन्हें वहीं मिलते हैं जहां वो कल रात को मिले थे। तो दोनों बातें करते हैं। तो इस बीच तांत्रिक बाबा जो थे वो तारा के पिताजी से कहते हैं कि उनको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तांत्रिक बाबा जो है वो और तारा के पिताजी दोनों देर रात उस गांव के पुराने घर में जाएंगी। और फिर तांत्रिक बाबा तारा के पिताजी से कहते हैं, और अभी के लिए तुम जाओ, हम अब रात में मिलेंगे, किसी को कुछ मत बताना। वहीं दूसरी तरफ जब तारा शाम को देर से घर पहुंचती है तो उसकी जो नई माँ थी वो उससे फिर से देर से आने का कारण पूछती है। तो यहाँ पर जो तारा थी वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है और गुस्से से उसकी आंखें लाल होने लगी थी। वो अपनी नई माँ के पास जाकर कहती है बड़ी ही डरावनी सी आवाज़ में, कितनी बार कहा है मुझसे फालतू के सवाल मत पूछा कर, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। तारा की जो नई माँ थी वो तारा की लाल लाल आँखों को देख थोड़ा डर से कांपने लगती है, लेकिन वो किसी तरीके से खुद को हिम्मत देते हुए तारा से फिर से सवाल करती है कि तुम इतनी देर से क्यों आई हो, मुझे जवाब चाहिए, कहाँ थे तुम। अब यहाँ पर जो तारा थी उसे पहले से ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। उसका जो चेहरा था वो बड़ा ही अजीब और डरावना सा हो गया था, जिसे देख उसकी नई माँ थोड़ा डर कर अपने कदम पीछे लेने लगती है। यहाँ पर तारा की जो नई माँ थी वो डरते डरते कहती है, देखो तुम मेरे करीब मत आना, मुझसे दूर रहो, तुम जो भी हो, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती। इस पर तारा जो है उसकी आवाज़ जो थी पहले से बदल चुकी थी, उसकी आवाज़ में भारीपन आ चुका था और उसका चेहरा भी पहले से बहुत ज़्यादा अजीब और डरावना हो गया था। वो अपनी नई माँ की ओर बढ़ते हुए भारी सी आवाज़ में कहती है, तेरा तो मैं वो हाल करूँगी आज कि तू दोबारा मुझसे सवाल करने लायक ही नहीं बचेगी। चल आज तेरी जान निकालती हूँ। तारा की जो माँ थी वो डर कर पीछे हट जाती है और एकदम से ही फर्श पर गिर जाती है। तारा उसकी ओर बढ़ने लगती है उसकी जान लेने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जब तारा के पिताजी और वो तांत्रिक उस औरत के घर में पहुंचते हैं तो वहां पर तांत्रिक तारा के पिताजी से 4 कीले लगवाता है और वहां पर बैठकर कुछ क्रिया साधना शुरू कर देता है। तारा के जो पिताजी थे वो थोड़ा डरे और घबराए हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि वो तांत्रिक जो साधना कर रहा है उससे कुछ होगा भी या नहीं, लेकिन वो फिर भी अपने मन में विश्वास रख
वहाँ खड़ा हुआ था और तांत्रिक बाबा को देख रहा था वो साधना करते हुए। तो वहीं दूसरी तरफ जो तारा थी वो लगभग अपनी नई माँ को जान से मारने के लिए उनका गला पकड़ लेती है और ज़ोर से दबाने लगती है। तारा की जो नई माँ थी वो चीखने और चिल्लाने लगती है, लेकिन उनके घर के आसपास कोई दूसरा घर नहीं था, जिसकी वजह से तारा की जो नई माँ थी उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता है। और तारा जो थी अपनी नई माँ को जान से मारने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पर जो तारा की नई माँ थी वो तारा के अंदर किसी औरत की आत्मा को देख पा रही थी, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा और डर चुकी थी। उसे पता चल चुका था कि तारा के अंदर कोई बुरी आत्मा है जो उससे ये सब करवा रही है, लेकिन इस वक्त वो करती तो क्या करती। वहीं दूसरी तरफ गांव के उस पुराने घर में तांत्रिक बाबा जब साधना कर रहे थे, अचानक से ही वो जो आत्मा थी वो तारा का शरीर छोड़ उस घर में आ जाती है और तांत्रिक बाबा जो है उस आत्मा को वहीं उस घर में कैद कर देते हैं, जिससे कि वो जो आत्मा थी दोबारा कभी उस घर में से बाहर ना निकल सके। तो जब वो आत्मा उस घर में कैद हो जाती है तो तांत्रिक बाबा जो है उसके दरवाजे पर कुंडी लगाकर एक ताला बंद कर देते हैं और उस पर ओम बना देते हैं। तो यहाँ पर जो तांत्रिक बाबा है वो तारा के पिताजी से कहते हैं कि अब कभी तुम अपनी बेटी को यहाँ फटकने नहीं दोगे, नहीं तो क्या पता आगे क्या हो। लेकिन अभी के लिए सब ठीक है।